हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। दोस्तों, ये स्कॉट मशीन है, इसका हम आज स्टेबलाइज़र रैम खोलने वाले हैं। ये लीकेज हो चुका था, यहाँ से इसका ऑयल निकल रहा था। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमने नीचे का पिन निकाल लिया था और उसके बाद इसको रैम को ऊपर उठाया था हमने, तो ये इनर भी साथ में उठाया था, क्योंकि उसमें पूरा मिट्टी जाम हो गया है दोस्तों। इसकी वजह से वो साथ में उठ रहा था, इसलिए हमने ये उसको देखिए, ये मिट्टी अभी निकल रहा है। हमने इसको हथौड़ी से फटका मारा तो वो थोड़ा छूट गया है और रैम ऊपर आ गया है। उसके बाद ये पाइप खोल लेना है दोस्तों, बोल्ट खोल के ये पिन को निकाल लेना है। इसके अंदर ये बुश आते हैं दोनों तरफ दो, इनको भी पकड़ के ऐसा निकाल लेना है। उसके बाद ये पिन निकाल लेनी है और इसको उठा के बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, ऐसे उठा के इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये इसको हम खींच रहे हैं लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है। ऐसे खींच के इसका ऑयल निकालना पड़ता है, लेकिन ये बाहर ही नहीं आ रहा है। ये देखिए, हमने इसको पिन डाल के ठोक के भी देखा है, ये बाहर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका रॉड बेंड हो चुका है, इसलिए ये नहीं निकल रहा है। तो आपको दिखाते हैं दोस्तों खोल के। इसका चेक नट भी ज़रा टाइट हो चुका है बहुत, तो हम थोड़ा चीनी की मदद से इसको ठोक के फिर पाइप रेंच से खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये फिर भी पूरा टाइट खुल रहा है। ये देखिए, हमको पाइप लगा के खोलना पड़ रहा है उसको, पूरा पूरा थ्रेड ऐसे ही टाइट खुल रहा है। जब रॉड बेंड हो जाता है दोस्तों तो ये टाइट खुलता ही है, क्योंकि वो एक साइड दबा के रखता है, इसकी वजह से टाइट ही खुलता है। ये देखिए, ये पूरा टाइट खुल रहा है दोस्तों। ये देखिए, पूरा टाइट खुल रहा है, वो पूरा बेंड होने की वजह से पूरा टाइट हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये अभी खुल चुका है। ऑयल इसके अंदर ही था, ऑयल नहीं निकला था दोस्तों, तो हमने ऐसा इसको टब रख के उसमें निकाल लिया है। ये देखिए, हमारा रॉड बाहर आ चुका है। अभी इसमें एलन की नहीं आता है दोस्तों, तो डायरेक्ट इसको चेक नट खोल सकते हैं। इसका चेक नट डायरेक्ट गोटी लगा के खोल सकते हैं। इसको 46 की गोटी बैठ जाती है। ये हमने गोटी लगा ली है, अभी इसको दबा के हम खोल लेंगे। देखिए, ये चेक नट निकाल लेंगे पहले। ये देखिए, चेक नट हमारा खुल गया है। अभी ये पिस्टन थोड़ा टाइट है, तो इसको हम थोड़ा ठोक के निकाल लेंगे। ये थोड़ा टाइट था दोस्तों, तो इसकी वजह से हमने इसको थोड़ा लकड़ा रख के उस पर ठोक लिया है। ये देखिए, ऐसे ये निकल गया है। पिस्टन हमारे निकल चुके हैं। अभी इसके हम, ये देखिए दोस्तों, ये रॉड बेंड हो चुका है। ये रॉड बेंड होने की वजह से उसने सील को मार दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डस्ट सील पहले ऊपर का निकाल लेना है। इसमें एक तार का लॉक आता है दोस्तों, वो हमने निकाल लिया था, बिठाते वक्त आपको बताऊंगा। और ये मेन सील है दोस्तों, उसको भी निकाल लेना है। इसमें और एक नीचे सील आती है दोस्तों, इसमें भी 3 सील आती है इधर से, इसको भी निकाल लेना है। ये देखिए, ये भी निकल चुकी है हमारी। ये ओरिंग भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका पूरा किटी आता है, तो पूरा किटी हम नया डालेंगे। जितनी भी ओरिंग है सब हम नया ही डालेंगे। ये देखिए, ये इसका पट्टा भी निकाल लिया है हमने। और अभी ये मेन सील निकाल लेंगे। इसके नीचे और एक ओरिंग आएगी, वो भी हम निकालेंगे। ये देखिए, हमारी मेन सील निकल चुकी है। उसके नीचे एक ओरिंग है, वो भी हम निकाल लेंगे। ये इसके अंदर और एक ओरिंग आती है, उसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, अभी ओरिंग हमारी सब निकल चुकी है। अभी ये नया डालेंगे। ये देखिए, पहले बिठाते वक्त दोस्तों सबसे नीचे वाला सील पहले बिठा लेना है। ये देखिए, ऐसे दबा के आराम से बैठ जाता है दोस्तों। उसके बाद उस पर ये एक काउंटर लगती है,
नीचे की सील पे भी उसको लगा लेनी है। उसको अच्छे से बिठा लेना है दोस्तों। ये देखिए, उसके बाद ये हमारी मेन सील है। पूरा प्रेशर यही सील काम करती है। इसको ऐसे सीधा से अच्छे से बिठाना है। ये देखिए, ये हमारी मेन सील भी बैठ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, इस पर भी एक काउंटर आती है, उसको भी बिठा लेना है। ये देखिए, काउंटर भी बैठ चुकी है हमारी। अभी ये डस्ट सील, ये कड़क डस्ट सील है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ठोक के बिठाना पड़ता है। ये देखिए, इसको थोड़ा पट्टी पानी की मदद से ऐसा ठोक के बिठा सकते हैं। ये देखिए, हमने छोटा पट्टी पाना लिया है एक, और उसकी मदद से इसको बिठा दिया है। अभी इसके ऊपर एक तार का लॉक आएगा दोस्तों। ये देखिए, ये तार का लॉक है, इसको ऐसा दबा के इजी बैठ जाता है। देखिए, हमारा तार का लॉक भी बैठ चुका है। अभी ये इधर की ओरिंग बिठा लेंगे। ये देखिए, ये ओरिंग बैठ चुकी है। अभी ये पिस्टन की सील डाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर की हमने ओरिंग निकाली थी, ये ओरिंग पहले नहीं डाल लेंगे। ये हमारी अंदर की ओरिंग बैठ चुकी है। अभी ये मेन सील वाली ओरिंग पहले बिठा लेंगे। ये देखिए, अंदर पहले ओरिंग बिठा लेना है, उसके बाद ये सील लगा लेना है ऊपर से। ये मेन सील है पीछे के पिस्टन की, इसको डाल लेना है। और ये हमारा पट्टा लगा लेना है दोस्तों। ये देखिए, अभी सील हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसको रॉड में हम फिट कर लेंगे। ये देखिए, इस पे थोड़ा ऑयल लगा लेना है दोस्तों, रॉड पे भी लगा लेना है, और जो पिस्टन है उसके सील जो नए हैं उस पे भी थोड़ा ऑयल लगा लेना है, ताकि वो आसानी से बैठ जाए, बैठाते वक्त सील ना कटे। ऑयल थोड़ा लगा लेना है दोस्तों, और इसको ऐसा फंसा के उठा के थोड़ा पटक देना है दोस्तों। ये देखिए, इसको उठा के पटकेंगे तो आसानी से बैठ जाता है। उसके बाद ये लगा के पीछे का पिस्टन, इसको चेक नट टाइट कर देना है, ये बैठ जाएगा। ये देखिए, इसको फिर ऐसे टाइट कर लेना है अच्छे से। उसको आगे से टामी डाल के उसको फंसा देना है, और इसको टाइट कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, ऐसे अच्छे से टाइट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद ऑयल लगा के इसको ट्यूब में डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, ये आसानी से अभी घूम के फिट हो रहा है। जब खोलते वक्त रॉड बेंड था, इसकी वजह से वो पूरा जाम खुला था, लेकिन अभी आसानी से खुल गया। इसको टाइट कर लेना है दोस्तों अच्छे से, और उसके बाद इसको लॉक कर देना है। ये देखिए, टाइट करने के बाद इसको लॉक कर देना है, ताकि ये चेक नट लूज ना हो। उसके बाद इसमें इसको अंदर डाल के पिन लगा लेनी है और फिट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर बैठ चुका है। अभी इसको पिन डाल के इसमें ऊपर से बुश आते हैं दोनों तरफ एक एक। ये देखिए, ये इसे बुश लगा लेने हैं, दोनों तरफ बुश आते हैं। अभी हमने एक तरफ का लगा लिया है। ये देखिए, ये दूसरी तरफ, दोनों तरफ ऐसे एक एक बुश आते हैं। ये दोनों बुश ऊपर लगा लेने हैं और पिन लगा के इसको फिट कर देना है। ये देखिए, अभी ये फिट हो चुका है। अभी पाइप लगा के इसको टाइट कर देना है। तो चलो, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।